आज का वचन, पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 6 पद संख्या 2 से 6। यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम तथा आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। इस्राएल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे फूलोगे, और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। इस्राएल, सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 पद संख्या 23 से 28। वे बड़ी संख्या में पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय तक पद पर रहना उनके लिए संभव नहीं। ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। ईसा को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ये कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को प्रधान याजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र पुरोहित नियुक्त किया जाता है, जिसे सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत मार्कुस, अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और ये देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल, सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, हम सभी अपने जीवन में खुशी ही चाहते हैं। किसी प्रकार का दुख हमारे लिए असहनीय है। ईश्वर भी चाहते हैं कि हम सभी खुश रहें। इजरायली लोगों को प्रतिज्ञात देश पहुंचाने के क्रम में नबी ने उन्हें 10 आज्ञाएं बतलाई थी, जो उन्हें एक दूसरे और ईश्वर से जोड़े रखता था। पर समय के साथ इन आज्ञाओं ने विकराल रूप लिया और इनकी संख्या 613 हो गई। जिनमें आज्ञाओं को पूरा न करने पर दंडाज्ञा का भी जिक्र था। इस तरह यहूदी समाज नियमों की पूर्ति के लिए इन आज्ञाओं का पालन करते थे। आज हमारे ख्रिस्तीय समाज की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहां हम सोचते हैं कि हमारा विश्वास कुछ दैवीय और नैतिक नियमों की पूर्ति है। कभी कभी हम नरक से बचने के लिए इन नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्म हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देंगे। वस्तुतः किसी भी धर्म का उद्देश्य ही जीवन देना है।
प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन ही नहीं बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। धर्म कभी भी हमारी खुशियाँ नहीं छीन सकता और न ही ये हमें भयभीत करने के लिए है। ये नियम हमें स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीने का निमंत्रण देते हैं। इसलिए आज का सुसमाचार हमें पारस्परिक प्रेम के लिए आमंत्रित करता है। पड़ोसियों को प्रेम कर उनके द्वारा हम ईश्वर का अनुभव करते हैं तथा हमारे द्वारा दूसरे। आज मनन करें कि हम ईश्वर की किस छवि को दूसरों के समक्ष रखते हैं। आमीन।